ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा बताते हैं कि प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का आदि अनादि संस्कार है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। देवताओं के चेहरे पर भी देखते हैं तो ये प्रसन्नता का गुण हमें दूर से दिखाई देता है। बाबा भी ओशन ऑफ हैप्पीनेस है, तो बाबा भी चाहते हैं हम बाबा के बच्चे सदा इस ब्राह्मण जीवन में प्रसन्न बन करके रहे। तो कभी कभी प्रसन्नता हमारी रहती है, तो कभी कभी हम प्रश्नचित्त भी बन जाते हैं। बहुत सारी बातें भी हमारे जीवन में आती है परीक्षा के रूप में, उस समय हमारी प्रसन्नता चली जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हमें जीवन में प्रश्न चित्त बना देती है? तो बाबा कहते कई बार कई ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, परिस्थितियां आ जाती है। उन परिस्थितियों के कारण हम अपनी स्व स्थिति से थोड़े नीचे आ जाते हैं। तब फिर हमारे मन में ढेर सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। हम खुद को, दूसरों को बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नों की एक क्यू लग जाती है। तो बाबा कहते दिस इज ऑल्सो वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। और यही एनर्जी मेरी आत्मा को खाली कर देती है, थका देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं जो बातें मेरे सामने आती है उसमें मुझे सोचना है कि ये बातें मेरे भले के लिए है, इसमें मेरा कल्याण समाया हुआ है। कल्याण की भावना से उन बातों को हम सामने देखेंगे तो बाबा कहते हमारी प्रसन्नता नहीं चली जाएगी और न प्रश्नचित्त बनेंगे। तो हर सिचुएशंस को मुझे पॉजिटिव रूप में लेना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि हमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का दृष्टिकोण डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, शरीर ठीक नहीं है, कई बार प्रकृति की ओर से कई बातें आती है, या तो बहुत सारे हम प्रश्न करते हैं। लेकिन बाबा कहते शरीर को भी मुझे धन्यवाद देना है, साधुवाद की भावना, सबको थैंक्स देते देते चलाते चलना है। तो सब कुछ हमारे सहयोगी बन जाएंगे। शरीर के प्रति भी अगर मेरे अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग्स होगी तो वो बीमारी वहीं बैठ जाएगी, वो जाएगी नहीं। इसीलिए बाबा कहते ये अंतिम जन्म की अंतिम ड्यूटी है, उसे भी बाबा कहते प्यार से चलाओ। तो जितना जितना शरीर को धन्यवाद देते रहेंगे, एक एक शरीर के ऑर्गन्स को सकाश देते रहेंगे, उससे भी प्यार करेंगे, तो फिर वो चीजें हमारे लिए सहयोगी बन जाएगी। शरीर दुख नहीं देगा, एटलीस्ट मेरा साथ देगा अच्छे कार्य करने में। कभी लोगों के प्रति भी बाबा कहते उनके प्रति भी साधुवाद की भावना रखे, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि चलो इनको भी दिल से धन्यवाद देते रहो कि ये आत्माएं अगर मेरे सामने नहीं होती तो हम आगे नहीं बढ़ पाते थे, हम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाते थे, हम अनुभवी मूर्त नहीं बन पाते थे। तो उन आत्माओं को भी मुझे दिल से धन्यवाद देते रहना है, प्रकृति को भी धन्यवाद देते रहे, तो हमारे अंदर प्रसन्नता सदा बनी रहेगी, प्रश्न चित्त से उपराम हो जाएंगे। तीसरी बात बाबा कहते हैं कि चलो हमारे जीवन में कोई बात आ भी गई, या तो वंस इट इज पास्ट लेट इट गो, कि भाई चलो ये हो गई ना,
अभी उसको याद करने का क्या मतलब है? क्योंकि जो चीज पास्ट हो गई, यू कांट चेंज इट, पास्ट इज पास्ट। तो जो हमारे से पास्ट में गलतियां हुई है, उन गलतियों से मुझे अपने आप को अच्छा पाठ पढ़ाना है। उन गलतियों को याद करने के बजाय जो पाठ मैंने पढ़ा है, उस लेसन को मुझे बार बार रिवाइज करते रहना है, ताकि सिमिलर टाइप ऑफ मिस्टेक्स दोबारा हमारे जीवन में नहीं होवे। तभी तो दुनिया में कहते हैं ना, एक बहुत सुंदर स्लोगन है, कहते यस्टरडे इज अ हिस्ट्री, टुमारो विल बी मिस्ट्री, and today is a gift. That's why we call it present. Present life हमारे लिए बहुत अच्छी सौगात है, गिफ्ट है, क्योंकि बाबा मेरे साथ है, ज्ञान मेरे साथ है, बाबा का परिवार मेरे साथ है, समय कल्याणकारी है, सब कुछ अच्छे से अच्छा ही है। तो ये अच्छी बातों को याद करने से बाबा कहते हमारी प्रसन्नता बनी हुई रहेगी। कोई प्रश्न के सारे प्रश्नों के जवाब मिलते जाएंगे। चौथी बात बाबा आज याद दिला रहे हैं कि हमें अपने जीवन की डिजाइन खुद ही करनी है। मुझे मेरा जीवन खुद ही बनाना है। तो अपने जीवन में एक बात हमेशा याद दिलाते रहो कि मेरे लाइफ का ब्यूटीफुल और कांस्टेंट कंपेनियन दो दो जने हैं। एक है मैं आत्मा, माई सेल्फ, दूसरा है मेरा बाबा। ये दोनों पूरा लाइफ मेरे साथ रहने वाले हैं, मुझे छोड़ के नहीं चले जाएंगे। तो ये जो हमारे बेस्ट कंपेनियन है, बाबा कहते उनको साथ हम रखे, बार बार उनसे हम बातें करते रहे। जितना जितना बातें करते रहेंगे, उतना उतना हम अंतर्मुखी बन जाएंगे, एकाग्रता को एंजॉय करेंगे, साइलेंस को एंजॉय करेंगे, और इस ब्राह्मण जीवन को एंजॉय करके प्रसन्नता का अनुभव करते रहेंगे। चलो कोई भी बात कभी भी हो जाती है, तो उस समय हमारा बेस्ट कंपेनियन बाबा से बातें करें। अपने आप से बातें करो कि भाई हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें और आगे बढ़ाए। तो मैं हमेशा 3 शब्द अपने आप को याद दिलाती हूँ। ये 3 शब्द, ये मेरा फॉर्मूला है प्रसन्न रहने का। एक है 3 लेटर, ABC। ए मीन्स बाबा कहते आर्ग्यू नहीं करनी है कोई से, परंतु क्या करना है, एक्सेप्ट देम एज दे आर। जो जैसा है उसे दिल से स्वीकार करो, क्योंकि आर्ग्यू करने से टाइम हमारा चला जाएगा। परंतु दिल से स्वीकार करो कि बाबा ने इन आत्माओं को मेरे सामने रखा है, तो कुछ तो अच्छा ही होना है, अच्छे के लिए बाबा ने रखा है। दूसरा लेटर है बी, माना बाबा से मुझे बार्गेन नहीं करना है, सौदा नहीं करना है, परंतु बाबा को बिलीव करते जाओ। बाबा में ज्यादा से ज्यादा विश्वास, फेथ हम डेवलप करते चले। अटूट विश्वास बाबा में, वो मुझे आगे बढ़ाएगा, विजयी बनाएगा। और तीसरा लेटर है सी। सी मीन्स कंप्लेंट्स मुझे कोई की नहीं करनी है, शिकायतें मुझे नहीं करनी है, परंतु सबको कॉम्प्लीमेंट्स देना है, सबकी महिमा करनी है। तो ये एक बहुत सुंदर फॉर्मूला है अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अपने अंदर वो प्रसन्नता का अनुभव करने के लिए। और 5वीं बात बाबा याद दिला रहे हैं, प्रसन्नता के लिए कोई प्रकार का गॉसिप मुझे नहीं करना है। अमृत बेला उठते ही एक स्लोगन मुझे अपने आप को याद दिलाना है कि आज सारा दिन हम क्या करेंगे, हियर नो इविल, टोक नो इविल, सी नो इविल।
थिंक नो इविल, डू नो इविल, ड्रीम नो इविल। ये 6 बातें अगर अमृत वेला से मैंने अपने आप को याद दिलानी शुरू की, तो सारा दिन मेरा अटेंशन रहेगा, क्योंकि यही इविल बातें मेरी प्रसन्नता को खत्म कर देती है। तो इन बातों के पर मेरा अटेंशन रहा तो प्रसन्नता हमारे जीवन में बनी रहेगी। और लास्ट बात बाबा कहते हैं, कोई प्रकार की इच्छाएं मुझे नहीं रखनी है, क्योंकि इच्छाएं कभी अच्छा नहीं बनने देती है। या और वैसे भी इच्छाएं रखो तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। एक पूरी हुई तो और बढ़ती जाएगी, दूसरी पूरी हुई तो 3 पीछे आके खड़ी है। तो बाबा कहते, इच्छा मात्रम अविद्या बनने का पुरुषार्थ हमारी प्रसन्नता को बना करके रखेंगे। तो आज ये 6 बातों के पर हम थोड़ा अपने आप को अटेंशन दिलवाएंगे, ताकि इस ब्राह्मण जीवन में मेरी प्रसन्नता सदा बनी हुई रहे। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली। 1 जून। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए, आत्मिक प्यार, शरीरों के साथ प्यार नहीं। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। जिस्म ना बॉडी से प्यार नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? आज बाबा परम धाम की एक वंडरफुल बात सुना रहे हैं। कौन सी सुनाई है? सोच लो अपने अंदर। तो बाबा कहते हैं, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती है, वो अपने अपने सेक्शन में अपने अपने नंबर पर फिक्स होती है। सुना? जो भी आत्माएं परम धाम जाएगी ना, हर आत्मा का आप विजुलाइज करो परम धाम वाला वो सीन। तो वहां पर कितनी सारी आत्माएं बैठी हुई है ना, सबके अपने अपने सेक्शन और अपनी अपनी जगह फिक्स है। कोई किसी की जगह पे नहीं बैठेगी, अपने स्थान पे जाके फिक्स्ड हो जाएगी। वो कभी भी हिलती डुलती भी नहीं है। जैसे यहाँ पर तो हम बहुत कम एक्स विदाउट मूविंग ना, एक तरीके से नहीं बैठ पाते ना, लेकिन वहां पर बाबा कहते आत्माएं हिलती डुलती नहीं है। वहां पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नजदीक रहती है। फिर वहां से नंबरवार अपने अपने समय पर पाठ बचाने के लिए आती है। तो ये वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। दूसरा कोई ये नॉलेज नहीं दे सकता। ये घर की जो बातें हैं, घर का जो ज्ञान है, वो बाबा के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। ओम शांति। तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे भी जानते हैं कि हम आत्माओं का बाप बैठ समझाते हैं। और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे तो कोई समझते नहीं, और न कोई को कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। ये बाबा ही बैठ आत्माओं को समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रालब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि ये दुनिया बदलने वाली है, और बदलाने वाला है एक बाप। यहाँ तो सन्मुख बैठे हैं। जब अपने घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। क्योंकि घर में जाने से कितने गोरख धंधे होते हैं ना, घर की बातें, घर का काम काज, बिजनेस।
तो बाबा की श्रीमत है कि बच्चे कहाँ पर भी तुम रहते हो तो क्या करो, तुम्हारा काम है तुम मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है ना, वो जानती है, जैसे कन्या होती है वो जानती नहीं कि हमको कौन सा पति मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसका चित्र देखती तो उसकी याद ठहर जाती। कहाँ पर भी रहते एक दो को याद करते रहते हैं। इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। ये शरीरों के साथ का प्यार है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार तुम्हारा किसके साथ है? तो बच्चों का रूहानी बाप के साथ, और बच्चों का बच्चों के साथ भी रूहानी प्यार है। तुम बच्चों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी तो प्यार चाहिए ना। ये शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को तो देखो, कुछ भी पता नहीं। तुम सब भाई भाई हो, तो आपस में जरूर तुम्हारा प्यार होना चाहिए, क्योंकि तुम हो एक बाप के बच्चे। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। तो ड्रामा प्लेन अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सन्मुख समझाते हैं। और बच्चे भी जानते हैं, कौन सी बात बच्चे भी जानते हैं कि बाप यहाँ आए हुए हैं। हम बच्चों को गुल गुल पवित्र पति से पावन बनाकर फिर अपने साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ करके बाबा ले जाते हैं। वहां तो कहाँ हाथ होता ही नहीं है। तो हाथ से पकड़ करके नहीं ले जाते। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड होता है ना, उन्हों का कोई गाइड भी होता है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। तो सारा झुंड जब इकट्ठा हो जाता तो बहुत आवाज होती। बाबा इज टॉकिंग अबाउट लोकस्ट ना, वो टिड्डियां जो होती है ना, बहुत आवाज भी होती। कभी कभी सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं। इतना बड़ा झुंड होता तो सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं। तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है। सोचो, लास्ट में आत्मा जाएगी, कितनी सारी आत्माएं होंगी, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सोल्स। कभी उसकी गिनती नहीं कर सकते। यहाँ तो मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते। बल आदमशुमारी निकालते हैं, वो भी एक्यूरेट नहीं निकालते हैं। नहीं, वो पॉपुलेशन की गिनती करते हैं ना, बाबा कहते एवरेज कर देते हैं, कोई एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। अब आत्माएं कितनी है वो हिसाब कभी निकाल नहीं सकते। अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ उस समय भारत ही तो रह जाता है ना। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीव आत्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते हैं। जब आत्मा शरीर में है ना, तो बाबा कहते दोनों इकट्ठे हैं और इकट्ठे सुख दुख का अनुभव करते हैं। ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। वो कभी दुख नहीं भोगती। आत्मा निर्लेप है। आत्मा पर कोई दुख सुख का लेप शेप नहीं लगता, लेकिन बाबा कहते आत्मा पर ही तो लगता है।
बहुत बच्चे इस बात में मूंझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाबा को हम कहाँ याद करें? बाबा को कहाँ याद करें? अब ये तो तुम जानते हो, बाबा परम धाम निवासी है। बाबा ने तुमको अपना परिचय दिया हुआ है। तो कहाँ पर भी चलते फिरते बाबा को याद करो। बाबा तो परम धाम में रहते हैं। तभी तो हम अपने को आत्मा समझकर कहाँ जाते हैं? बुद्धि योग से परम धाम जाते हैं ना, तो बाबा को वहां याद करते। तुम्हारी आत्मा भी वहां रहने वाली है, फिर यहाँ पार्ट बिछाने आती। तो ये ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिला है। जब तुम देवता हो तो वहां तुमको ये याद नहीं रहता कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में बैठी है। समझा? बाबा ने अच्छी बात बताई। जब हम परम धाम में होते हैं ना, तो ये बात याद नहीं रहती कि अलग अलग धर्म की आत्माएं ऊपर में बैठी है। ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर आत्मा पार बचाती है। ये चिंतन वहां नहीं रहता, क्योंकि बॉडी चाहिए चिंतन करने के लिए। तो आत्मा, बाबा कहते, ये नहीं सोच सकती। आगे ये पता नहीं था कि बाबा भी परम धाम में रहते हैं। वहां से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। पहले भी ये पता नहीं था ना, इतना सोचते थे कि भगवान एक दिन आएगा जरूर। अभी भी देखो कई भगत वो कलंकी अवतार का वेट करके बैठे हुए हैं ना, वो आके चला भी जाएगा। हम्म, तब उनको रियलाइज होगा, एंड इट विल बी टू लेट फॉर देम। तो अब वो किस शरीर में प्रवेश करते हैं, वो अपनी एड्रेस तो बताते हैं ना। तुम अगर लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम, तो परम धाम में तो चिट्ठी जा नहीं सकती, इसीलिए लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम। फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा यहाँ ही आते हैं। बाबा इस रथ में प्रवेश करते हैं। यूं तो आत्माएं देखो ऊपर में रहने वाली है। तुम सब भाई भाई हो। सदैव यही समझो कि ये आत्मा है, इनका फलाना फलाना नाम है। आत्मा को यहाँ देखते हैं, परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो, फिर तुम मुझे याद करो। तो इस समय बाबा समझाते हैं कि जब मैं यहाँ आया हूँ, तो आकर के बाबा क्या करते हैं, अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं। बाबा ने पुराने ऑर्गन्स लिए हैं, क्योंकि सतयुगी शरीर में तो बाबा आता नहीं है, वहां जरूरत नहीं होती। तो बाबा कलयुगी शरीर में आता ना, तो ऑर्गन्स भी तो बाबा को पुराने ही मिलेंगे। जिसमें मुख्य है ये मुख, आंखें भी है। ज्ञान अमृत मुख से ही तो मिलता है। दो ऑर्गन्स को बाबा सबसे ज्यादा यूज करते, आंखें और मुख। तभी तो गौ मुख भी कहते हैं ना, माता का ये मुख है। बड़ी माता द्वारा बाबा तुमको एडॉप्ट करते हैं। कौन एडॉप्ट करता है? तो कहेंगे शिव बाबा। तो वो यहाँ है ना। ये सारा ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ। तो ये हो गई तुम्हारी माता। शिव बाबा बाप, ब्रह्मा माँ द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, अपना बनाते। गाया भी चाहता है कि तुम मात पिता, हम बालक तेरे।
तो वो सब आत्माओं का बाप हो गया ना, उनको माता नहीं कहेंगे, वो बाप है। शिव बाबा इज अ फादर, ब्रह्मा माँ हो गई। तो बाप से वर्षा मिलता है, तो फिर माता भी तो चाहिए ना। तो तुम बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि बाप ऊपर में रहते हैं। शिव बाबा का एड्रेस है परम धाम। हम आत्माएं भी तो ऊपर में ही रहती है ना। फिर यहाँ आती है पाठ बचाने। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं। वो तो परमात्मा को कह देते हैं, दुनिया में क्या कह देते हैं कि वो ठिक्कर बिक्तर सब में बैठा हुआ है। फिर तो अनगणित हो जावे, कितने परमात्मा हो जावे, ढेर हो जावे ना। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। अंधियारा भी नहीं, घोर अंधियारा, इमेंस डार्कनेस। तभी तो गाया जाता है ना कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान है कि ये रावण का राज्य है, जिस कारण अंधियारा है। अब वहां तो रावण राज्य होता ही नहीं, इसीलिए बाबा कहते वहां कोई विकार नहीं, देह अभिमान भी वहां नहीं होता। बाबा कहाँ की बात कर रहे हैं? सतयुग की। वहां पर सब आत्म अभिमानी रहते हैं। आत्मा को ज्ञान है कि अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने हैं, अब वृद्ध शरीर हुआ है, इसीलिए अब ये शरीर छोड़ हमें दूसरा लेना है। वहां ऐसे नहीं कहते कि फलाना फलाना मर गया। सतयुग में मर गया ये शब्द बाबा कहते नहीं यूज करेंगे। क्योंकि आत्मा पूरा लाइफ शरीर में रह करके फिर वो शरीर छोड़ती है। तो वो आत्मा वहां तो खुशी खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। अभी आयु पूरी हुई है, ये छोड़ नया लेना है। इसीलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं। जैसे सांप कैसे अपनी पुरानी स्किन छोड़ देता है ना, तो बाबा कहते ये मिसाल है। मिसाल वास्तव में बाबा का दिया हुआ है। मिसाल एग्जाम्पल एक्चुअली बाबा ने दिया था, फिर वो सन्यासी लोग उठा लेते हैं। तब तो बाबा कहते हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ, ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता। संगम के बाद ये ज्ञान बाबा कहते खत्म हो जाता, क्योंकि सतयुग आता, सतयुग में उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो बाबा के अक्षर भी है, तो चित्र भी है। परंतु जैसे आटे में नमक, रोटी बनती है तो कितना नमक डलता है, थोड़ा सा ही तो डलता है। तो बाबा कहते थोड़ी सी बातें शास्त्रों की राइट है, नमक जितनी। तो बाबा बैठ तुम बच्चों को अर्थ समझाते हैं। जैसे ये सर्प पुरानी खाल छोड़ देता, नई खाल आ जाती। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं। नहीं, खाल बदलने का एक सर्प का ही मिसाल है। वो खाल उनकी देखने में भी आती है। नहीं, वो जब कैचुली उतारता है ना सर्प, तो वो दिखाई देती है। जैसे कपड़ा उतारा जाता है, वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, फिर दूसरी उसको मिल जाती है। सर्प तो जिंदा रहता है, ऐसे भी नहीं कि वो सदैव अमर रहता है। दो तीन खाल बदली करके फिर मर जाएंगे। सांप की भी कहते पेनफुल होता है जब उसकी खाल निकलती है ना, पुरानी स्किन वो जब बदलता है, दो तीन बारी ये प्रोसेस चलती है, फिर वो मर जाएंगे। तो वहां पर भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हो। सतयुग में पेनफुल नहीं होगा,
आत्मा अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेती है। तुम जानते हो कि अभी हमको घर में जाना है, वहां तो है ही योग बल की बात। योग बल से तुम जन्मते हो, इसीलिए अमर कहा जाता। आत्मा कहती है कि अब हम बूढ़ा हो गया हूं, तो शरीर भी पुराना हुआ है, साक्षात्कार हो जाता है कि अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा। तो आपे शरीर छोड़ आत्मा भागकर जाकर छोटे बच्चे में प्रवेश कर लेती है। उस घर को जेल नहीं कहेंगे, महल कहेंगे। क्योंकि शरीर भी देवी देवताओं के 6 फुट होते हैं लंबे, कलयुग की तरह पतले पतले भी नहीं होंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि वहां गर्भ महल कहा जाता, जेल की तरह नहीं होगा। पाप तो कोई होते नहीं जो किसी को भोगना पड़े। तो गर्भ महल में आराम से आत्मा रहती है, दुख की कोई बात नहीं होती। न कोई ऐसी गंदी चीज किसी को खिलाते जिससे वो बीमार हो जावे। देवी देवताओं का खाना भी बहुत सात्विक होता है, फूड में भी वो पावर होती है। तो बाबा कहते कोई बीमार नहीं होंगे। आजकल तो फूड पॉइजनिंग, रॉन्ग रॉन्ग खाना खा लेना, भारी खाना खा लेना ना आत्मा को बीमार कर देती है। तो अब बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुमको निर्वाण धाम में जाना है। ये दुनिया बदलनी है, पुराने से फिर नई होगी। हर चीज तुम देखो बदलती है ना। झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है। एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सतयुग में तो एक ही बच्चा पैदा था, वो भी योग बल से। यहाँ विकार से देखो 4-5 बच्चे पैदा करते रहते। तो सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है, जो बाबा तुम बच्चों को बतलाते हैं। नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती, ये भी तुम बच्चों को समझाया है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बचाकर फिर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेगी। सबकी जगह फिक्स्ड है परम धाम में। तो बाबा कहते अपनी अपनी जगह पर वो आत्मा जाकर के बैठेगी, वो कभी अपनी जगह भी नहीं बदलती। ऐसा भी नहीं होता कि चलो भाई अब थोड़ा जगह बदली कर ले, आगे चले जावे पीछे चले जावे। नहीं, हर एक की जगह भी फिक्स्ड है। अपने अपने धर्म में अपनी अपनी जगह पर वो नंबर वार खड़ी होंगी। फिर नंबर वार नीचे भी आना है, इसीलिए छोटे छोटे मॉडल्स बना करके रखते हैं मूल वतन के। सब धर्मों का बाबा कहते वहां अपना अपना सेक्शन है। विजुलाइज करो परम धाम वाला वो चित्र, जिसमें पता चलेगा कि सब धर्म वालों का अपना अपना सेक्शन है। देवी देवता है पहला धर्म, फिर देखो नंबर वार आते हैं, फिर नंबर वार ही जाकर के रहेंगे। तुम बच्चे भी नंबर वार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से फिर तुम जगह लेते हो। तो ये है बाबा की पढ़ाई, जो कल्प में एक ही बार होती है। पूरे साइकिल में आप देखो एक ही बार बाबा आकर के ये पढ़ाई खुद पढ़ाते। तुम आत्माओं का कितना छोटा सीजरा होगा। सतयुग में तो बहुत छोटा होगा ना। जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है, तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर
फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए हैं। आत्मा कितनी छोटी और शरीर तुम देखो कितना बड़ा। आत्मा इज अ पॉइंट ऑफ लाइट और उसका शरीर देखो 5-6 फुट का कितना बड़ा। तो सब आत्माएं वहां पर जाकर के बैठेगी, बहुत थोड़ी जगह में, नजदीक में जाकर के बैठती है। क्योंकि आत्मा तो बिंदु है ना, कितनी जगह लेगी, थोड़ी तो जगह लेगी। मनुष्यों का झाड़ देखो कितना बड़ा है। मनुष्यों को तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने की कितनी जगह चाहिए, सब कुछ करने की जगह चाहिए। लेकिन निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी सी जगह होगी। इसीलिए इन चित्रों में भी दिखाया गया है, परम धाम के चित्र में दिखाया है ना, आत्मा बिंदु रूप में है तो ज्यादा जगह नहीं लेती। तो बाबा कहते ये बना बनाया नाटक है। शरीर छोड़कर आत्माओं को वहां जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वहां कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म वाले भी कैसे रहते हैं, फिर कैसे अलग अलग होते हैं। नंबर 1, ये सब बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बाप आकर के सुनाते हैं। बाकी तो सभी है जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते। दुनिया की जो पढ़ाई है, बाबा कहते वो जिस्मानी पढ़ाई, स्थूल पढ़ाई। बाबा जो पढ़ाते हैं वो स्पिरिचुअल पढ़ाई है। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है। आई माना आत्मा, माय माना मेरा शरीर। मनुष्य ये नहीं जानते, उन्हों का तो सदैव दैहिक संबंध ही रहता है। सतयुग में भी दैहिक संबंध होगा, परंतु वहां तुम आत्माभिमानी रहते हो। वहां पर भी बाबा कहते शरीरों से प्यार नहीं होगा, हमारा आत्मा के साथ होगा। ये पता पड़ता है कि हम आत्मा है, ये हमारा शरीर अब वृद्ध हुआ है। इसीलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो इसमें बाबा कहते बच्चे मूंझने की कोई बात नहीं है। तुम बच्चों को तो बाप से राजाई लेनी है, तो जरूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते हैं तब तक अनेक प्रश्न पूछते हैं। अब ज्ञान है तुम ब्राह्मणों को, तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में है। अजमेर में नहीं, वो बहुत सुंदर एक म्यूजियम बना हुआ है, सोनी मंदिर कहते हैं। तो वहां पर बाबा कहते स्वर्ग की यादगार भी है। तो बाबा कहते एक होते हैं पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे होते हैं सार सिद्ध ब्राह्मण। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने चाहते हैं, ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि भी दी हुई है, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। ब्रह्मा बाबा को मनुष्य के रूप में दिखाया है। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में ही तो हो। अजमेर में पुष्कर में ब्रह्मा बाबा का एक मंदिर है। तो बाबा उसकी बात कर रहे हैं। अब ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता, सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा के बच्चे। ये कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है, पीछे आने वालों को ये मालूम नहीं पड़ता। तुम्हारा ये विराट रूप है, ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। ये सारी नॉलेज है जो तुम कोई को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं।
ये बात यथार्थ रीति समझकर ये निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। तो ये यथार्थ बात है, सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है। सभी उनको याद करते हैं, हे भगवान। अब मनुष्यों के मुख से जरूर निकलता है, खास करके दुख आता है ना, तब खास भगवान को याद करते हैं, हे भगवान कह करके। अब परमात्मा कौन है, ये कोई भी नहीं जानते हैं। जब तक बाप आकर समझाए, बाबा ने समझाया है, ये लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे, यही नहीं जानते थे, तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते। अभी तुमने बाप के द्वारा जाना है, तुम हो आस्तिक, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। कोई अच्छी रीति जानते, तो कोई कम जानते। बाबा सन्मुख आकर के पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते, तो कोई फिर कम धारण करते। पढ़ाई तुम्हारी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बड़ी भी है। तो बाबा में इतना ज्ञान है, जो सागर को शाही बनाओ तो भी इस ज्ञान का अंत नहीं पाया जा सकता। तो बाबा तुम बच्चों को हर बात सहज करके समझाते हैं। तो बाबा को जानना है, और दूसरा कौन सा काम करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बस। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की बात है। पहली बात बाबा बताते हैं कि सदा याद सहज बनी रहे, उसके लिए क्या करेंगे, बाबा की याद को नेचुरल कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, चलते फिरते ये चिंतन करना है कि हम आत्मा है, परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पाठ बचाने आई है। बाप भी परम धाम में रहते हैं, वो ब्रह्मा तन में आए हैं। ये ज्ञान की बातें बार बार मुझे अपने आप को याद दिलाते रहना है। दूसरी बात, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी तुम्हारा रूहानी प्यार रहना चाहिए। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। शरीरों से प्यार होगा तो वो व्यक्ति नहीं होगा तो दुख की फीलिंग आएगी ना, लेकिन आत्मा का आत्मा से प्यार होगा तो हम उनकी विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करेंगे। आज का वरदान है हद की कामनाओं से मुक्त रहकर सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। तो बाबा कहते जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, हद की इच्छाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती। प्रसन्न चित्त, कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होते। ये क्यों हुआ, कब हुआ, किसने किया, कैसे किया, वो बातों की डिटेल्स में नहीं जाएंगे। वो सदा निस्वार्थी
और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। किसी और के ऊपर वो दोष नहीं रखेंगे, ब्लेमिंग गेम्स नहीं खेलेंगे, किसी के पर ब्लेम नहीं करेंगे। चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली तुम्हारे सामने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। आज का स्लोगन है, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं करो। कभी हमारा टाइम, एनर्जी, मनी, कितनी चीजें वेस्ट जाती है ना, तो बाबा कहते उसकी चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं करो कि भाई ये तो होता ही रहेगा, ऐसे चलता ही रहेगा, ये अलबेलापन है। अभी जून महीने की जो अव्यक्त इशारे हम पढ़ते हैं ना, तो इस बारी का थीम है कर्म योगी बनना। तो सारी पॉइंट्स कर्म योगी के ऊपर रहेगी। आप सबको हिंदी वालों को ग्रुप में भेजा है, तो चेक कर लेना। तो आज की पॉइंट है कर्म योगी, अर्थात हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त और शक्ति युक्त हो। समझा? हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त, शक्ति युक्त हो। सिर्फ बैठकर योग करने वाले नहीं, योगी जीवन है अर्थात योग युक्त है। कर्म योगी किसी भी कर्म की तरफ आकर्षित नहीं होते, वो अपनी योग शक्ति से कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराते हैं। जो कर्म के वश होकर चलने वाले हैं, उनको कर्म योगी नहीं कह सकते। कर्म के वश होकर के चलना, कि भाई चलो कोई अच्छा कर्म हुआ, प्रभावित हो गए, बुरा हुआ, दुखी हो गए, तो कर्मों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। समझा? तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? बाबा ने परम धाम की एक नई बात बताई ना, कि आत्माएं कैसे वहां पर अपनी अपनी जगह पे खड़ी है, हिलती डुलती नहीं है। तो बाबा को परम धाम में याद करना है। और आज सारा दिन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए चलेंगे। कोई प्रकार का प्रश्न हमारे जीवन में आज के दिन नहीं आवे, वो ध्यान रखें।